मुक्ति की पहली परिभाषा बताऊं मैं। मुक्ति की परिभाषा एक है, जैसे आप इस जगत के अंदर अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो मुक्ति तुम्हें पानी किससे है? तुम तो मुक्त ही तो हो, पर कहीं तुम बंधन में हो। तुम्हारा बंधन कौन सा है? मन का बंधन, संसार का बंधन। संसार और मन से मुक्ति प्राप्त करनी है, बस ये दो वस्तु से तुमने मुक्ति प्राप्त कर ली, बाकी शेष गति तुम पालोगे। पहला शब्द पिंड ते, दूजा पिंड से बाहर। तो पहला शब्द अगर पिंड से है तो तुझे पिंड से प्रथम मुक्ति चाहिए। दूजा पिंड से बाहर, तो पिंड से बाहर क्या है? संसार है, तो संसार से मुक्ति का चाहिए। तीजा है ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड मतलब ये कायनात। कौन सी कायनात? काल पुरुष निर्मित तीनों लोक, जो कोटि के देवता और उसके द्वारा बनाया हुआ जो मैट्रिक्स और कर्म का विधान। तीजा है ब्रह्मांड में, चौथा ब्रह्मांड पार। तो इस ब्रह्मांड से, इस काल पुरुष निर्मित ब्रह्मांड से मुक्त होना, इसके लिए काल पुरुष से परे जो ब्रह्मांड है वहां तुम्हें पहले पहुंचना पड़ता है। जब तुम इस चौथे शब्द पे जाते हो तब तुम्हारी शुरुआत होती है। एक सत्य बात समझ लेना, जब चौथे शब्द की ओर जाते हो तब तुम इस काल पुरुष के चक्कर से निकले, ऐसा कहा जाता है, तब तुम्हारी असली शुरुआत होती है गति की। इसीलिए कहा जाता है कि तुम जब आध्यात्म जीवन में आते हो तो एक दिन भी वेस्ट मत करना। डू नॉट वेस्ट योर सिंगल डे, क्योंकि ये अंतर काटेगा कौन? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई तुम्हारे लिए लिफ्ट बनाई गई है कि बटन दबाया, लिफ्ट आ गई, बोले आइए हजूर बैठ जाइए, चलिए ऊपर हम ले जाते हैं। कैसे जाओगे? यहां जाना आता है। ज्यादातर लोग एक कल्पना में जीते हैं, बस हम मर जाएंगे, मरने के बाद सीधे स्वर्ग में। वाह क्या बात है! क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि सत्य क्या है और न सत्य का कभी अभ्यास किया। इसके कारण अज्ञानतावश वो जीव भाव में जीते हैं और उसी अवस्था को सत्य मानकर जीने लगते, इसलिए वो जीव भाव की अवस्था उसके लिए तथास्तु हो जाती है और वही अवस्था में निरंतर जीते जाते हैं। और दुख, संताप उसके अंदर ऐसे फंसते, उनको बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता, बस जी रहे हैं। दिन के अंत में उनके पास में एक ही प्रश्न आता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे मालूम नहीं है, पर मैं क्यों जी रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ तो चाहिए, पर जो भी कुछ चाहिए उससे संतोष नहीं होता। मैं कितना पाऊँ, कहाँ जाऊँ? इसी उधेड़ बुन में वो फंस जाते हैं।